हमने कुछ नहीं छोड़ा है, सिर्फ छोड़ा है तो 1947 के टाइम पे अपना घर, अपना हिंदुस्तान देश छोड़ा था बस, वो भी मजबूर होकर। नहीं तो हमें कोई शौक था क्या ये सब छोड़कर इधर आते पाकिस्तान में। दिल में तो बसता ही वही हिंदुस्तान है। यहाँ देश छोड़ने के बाद जलील हुए, लुटे, मरे, खून बहा, हिंदुओं का भी हुआ बुरा हाल, इधर भी हुआ बुरा हाल। लफ्ज़ हमें पाकिस्तान आने के बाद हमें मिला क्या? क्या मिला? मिला तो एक लफ्ज़ मिला, महाजर। पंजाब में जाओ तो वो कहते हैं तुम लोकल नहीं हो, महाजर हो। सिंध में हमारी ज़मीनात हैं कुछ यहाँ पर हैं, तो वो कहते हैं तुम पंजाबी हो। तो मैं फिर तंग आकर कहता हूँ, ना मैं महाजर हूँ ना मैं पंजाबी हूँ, मैं असल हिंदुस्तानी हूँ। फिर लोग कहते हैं कि यार आप सिंध में रह रहे हो, पता नहीं कहाँ से आए हो, क्या आए हो। फिर मैं बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन कभी कभार इतना टार्चर होता हूँ, तंग आ जाता हूँ मैं। फिर गुस्से में कहता हूँ कि सिंध और हिंद एक था, सिंध और हिंद हमारे हिंदुओं का था, सिंध में हिंदू बसते थे। आप लोग पता नहीं कहाँ से आ गए हो, बलोच हो, मुग़ल हो, अफ़गानिस्तान से आए हो, कहाँ से आए हो, ये देश हमारा था। इस वीडियो के ऑडियो में दो आवाज़ें हैं, एक हिंदुस्तान से, एक पाकिस्तान से। सुनने के बाद दिल रोता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कितना कुछ दफन है कुछ लोगों के दिलों में। कुछ कह देते हैं और कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो सुन लीजिए, शायद आपके भी तसुरात कुछ ऐसे हों। अनारकली बाज़ार और शाह आलमी गेट के बीच में एक सड़क जाती है जो मोची दरवाज़े को, उसके बीच में से एक एरिया था गुरु अर्जन नगर, जिसमें से एक गली ग्वाल मंडी की तरफ जाती है। वो गली के अंदर मेन और 6 गलियां थी छोटी छोटी। उसकी गली नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में कोने में पहला मकान जो था, वहाँ हमारी रिहाइश थी। ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें 4 हिस्से थे। एक में एक सरदार जी रहते थे, एक में मुसलमान, और 2 साइड में हम हिंदू लोग रहते थे। तो मैं उस जगह का वीडियो देखना चाहता हूँ, अगर हो सके तो। कशी भाई, मैंने अभी कल या परसों एक आपकी वीडियो देखी जिस पर आप अपने दोस्तों के, अपना फेसबुक के, व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह पढ़ रहे थे, उन पर कमेंट्स कर रहे थे, तो वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और कशी भाई, कभी कोई आप लोगों के पास सिंधी हिंदू हैं आपके पास? कभी उनकी भी कोई वीडियो लोड कराना, क्या उनकी लैंग्वेज हमारी सिंधी लैंग्वेज की तरह, जैसे सिंध में लोग यूज़ बोलते हैं वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं? तो कभी सिंधी लोगों का कभी अपना हिंदुस्तान में कल्चर दिखाना, कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते। अच्छा, और एक आपकी वीडियो मैंने एक बात और सुनी कि आपने कहा कि मुझे बहुत खुशी होती है कि आज भी सरहद पार पाकिस्तान में हरियाणी बोली बोली जाती है और म्यूज़िक सुना जाता है। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि हरियाणी बोली तो 1947 माइग्रेट करने के वक्त से ही बोली जा रही है, लेकिन जो माइग्रेशन के टाइम पे अपने राजपूतों ने हिंदुस्तान के था ही सारा एक ही हिंदुस्तान ही था, तो सिर्फ छोड़ा था तो अपना घर बार देश, अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ी थी, और कुछ भी नहीं छोड़ा। बोली, लहजा, लैंग्वेज, रस्म रवाज वही है। और आज भी हम पाकिस्तान में बसने वाले जो राजपूत, रांगड़ राव राजपूत हैं, वो आज भी रिश्तेदारी करते हैं, तो वो इंडिया से ही क्लियरिफाई करते हैं कि यार आप राजपूत तो हो, राव तो हो, रांगड़ तो हो, रांगड़ी बोलते हो, बेशक ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि आप हिंदुस्तान में आप कौन से गांव के थे, कौन से गांव के थे। तो वो कहते हैं यार मैं हंसी का था, या मैं मंगाली का था, या मैं एक जाटू सानिया था, या मैं करोड़ था, वट एवर जो भी था। लेकिन उस टाइम फिर हम पूछते हैं कि यार उस टाइम कोई आपके नानी, नाना, पर नाना का जिक्र करते हैं, उनसे क्लियरिफिकेशन करते हैं, तो बता देता है हाँ यार मेरा नाना था, या मेरा पर नाना था, या मेरी नानी की नानी हिंदुस्तान में थी। उसका नाम बताने से हमारी क्लियरिफिकेशन हो जाती है कि ये वाकई ही ओरिजिनल राजपूत है।
हमने कुछ नहीं छोड़ा है, सिर्फ छोड़ा है तो 1947 के टाइम पे अपना घर, अपना हिंदुस्तान देश छोड़ा था बस, वो भी मजबूर होकर। नहीं तो हमें कोई शौक था क्या ये सब छोड़कर इधर आते पाकिस्तान में। दिल में तो बसता ही वही हिंदुस्तान है। यहाँ देश छोड़ने के बाद जलील हुए, लुटे, मरे, खून बहा, हिंदुओं का भी हुआ बुरा हाल, इधर भी हुआ बुरा हाल। लफ्ज़ हमें पाकिस्तान आने के बाद हमें मिला क्या? क्या मिला? मिला तो एक लफ्ज़ मिला, महाजर। पंजाब में जाओ तो वो कहते हैं तुम लोकल नहीं हो, महाजर हो। सिंध में हमारी ज़मीन आते हैं कुछ यहाँ पर हैं तो वो कहते हैं तुम पंजाबी हो। तो मैं फिर तंग आकर कहता हूँ ना मैं महाजर हूँ ना मैं पंजाबी हूँ, मैं असल हिंदुस्तानी हूँ। फिर लोग कहते हैं कि यार आप सिंध में रह रहे हो, पता नहीं कहाँ से आए हो, क्या आए हो। फिर मैं बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन कभी कभार इतना टार्चर होता हूँ, तंग आ जाता हूँ मैं। फिर गुस्से में कहता हूँ कि सिंध और हिंद एक था, सिंध और हिंद हमारे हिंदुओं का था, सिंध में हिंदू बसते थे। आप लोग पता नहीं कहाँ से आ गए हो, बलोच हो, मुग़ल हो, अफ़गानिस्तान से आए हो, कहाँ से आए हो, ये देश हमारा था। फ़र्क कितना है कि हम हिसार में थे, हरियाणा में थे या किरावड़ में थे, हमने सिर्फ वो जगह छोड़कर यहाँ आए, लेकिन अपना हिंदुस्तान तो नहीं छोड़ा। हिंदुस्तान के बाहर से तो हम लोग नहीं है, बाहर से तुम आए हो। मुग़ल, शहनशाह, अवान, इराकी लोग यहाँ पर हैं, ईरानी लोग हैं, मुग़ल अपने आप को कहलवाते हैं। मैं कहता तुम बाहर से आए हो, हम हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान में ही है। फ़र्क कितना है कि वो जगह इलाका छोड़ के ये इलाका आया। और अपना किसी को एक बात हो रही कि पढ़ा भी यही है, सुना भी यही है कि पाकिस्तान बना था दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर। हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, इनके रस्म रवाज, इबादत गाह, हर चीज़ अलग है, इसीलिए ये कौम एक साथ नहीं रह सकती। ये ड्रामा कायद आज़म का है। मैं कहता हूँ दो कौमी नज़रिया तो ठीक है 1947 में पेश कर दिया, या उससे 2 साल या 3 साल पहले पेश किया गया। हज़ारों सालों से इस एशिया में, हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू, सिख रह रहे थे। उस टाइम दो कौमी नज़रिए की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? अगर ऐसी बात होती तो हज़ारों साल पहले ही हिंदुस्तान टूट चुका होता। ये सब सियासी लोगों का, गांधी का, नेहरू का, जिन्ना साहब का कोई ज़ाती अपना मुफाद, अपना मतलब था, जो उस टाइम की आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। पाकिस्तान में हमें कुछ नहीं मिला, लफ्ज़ मिला तो एक महाजर, उठाओ गिरा गए, पता नहीं क्या से क्या कहाँ से आ गए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ सिंध और हिंद एक था। सिंध में हमारे हिंदुओं की हुकूमत थी, हमारे माणिये थे, हिंदू लोग थे जो वहाँ से चले गए। उमरकोट, अच्छा उमरकोट में आज भी राणा हमीर सिंह की फैमिली बैठी है, हिंदू हैं लेकिन बहुत स्टैंडर्ड से हैं, बहुत बारोब हैं, बहुत पावरफुल हैं, मिनिस्टर लेवल के लोग हैं। आज भी वही हिंदुओं वाली रस्म रवाज है, वो आपने शायद टीवी पर भी देखी होगी। उमरकोट, सांगड़, नंगर पारकर मेरे बदीन से तकरीबन 200-250 किलोमीटर है। हम लोग छुट्टियों में अक्सर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर 99% हिंदू हैं। तो केशव भाई एक बात मैं बताऊं कि मैं मुसलमान हो गई हमारी पीढ़ियाँ 400 साल 500 साल पहले। तो मैं फर्स्ट टाइम नंगर पार कर गया, जो अपना रेगिस्तान आप लोगों का है, अपना क्या इलाका है, अपना राजस्थान, हमारा नंगर पार कर। तो वहाँ पर हिंदू के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, इबादत करते हैं। उनकी छोटी एक गंगा जमुना सी बनी हुई है, वहाँ पर वो पवित्र समझते हैं उसको, उसमें नहाते हैं। तो मैं हिंदू के मंदिर पे गया तो वहाँ जाकर पता नहीं मैं क्यों झुक गया, मैंने घंटी बजाई और मैं झुक गया। बस था दिल में हिंदुस्तान है ना केशव भाई। ये हमारे दोस्त शेख साहब हैं, तो हमारे शेख जमील साहब ये हमारे मोहल्लेदार भी हैं, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है इनसे। ये भी यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके आए हुए थे, लाहौर वाले हैं और पक्के लाहौरी हैं। ये भी, ये इनके बच्चे हैं साथ बैठे, ये जो खड़े हैं। तो शेख साहब को भी ना हिस्ट्री के बारे में बड़ा जुनून है। शुक्रिया।